वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। काय करायचे? पहिल्या दिवशी संस्कृतमध्ये प्रवचन असतं हे तर सर्वांना माहितीच आहे. त्याच्यासाठी संपूर्ण 200% सहकार्य श्री संजय नाशिककर करत असतात. उत्सव संपल्यानंतर पुढच्या उत्सवात कोणाचं प्रवचन ठेवायचं ते मला विचारतात. मी सांगतो तुम्ही जी व्यक्ती ठरवाल त्या व्यक्तीला आपण निमंत्रण देऊ. मग 2 दिवस कार्यक्रमाचे असल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मराठीत कार्यक्रम असतो आणि आमच्या अशा गप्पा चाललेल्या असताना यशस्वी मॅडम त्या ठिकाणी आल्या. त्यांचे आणि त्यांच्या मिस्टरांचे मंदारशी किंवा त्यांच्या विद्यार्थ्यांची मित्राप्रमाणे संबंध असल्यामुळे सहज मी त्यांना विचारलं की यंदा उत्सवात तुम्ही प्रवचन कराल का? त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विलंब न लावता आणि कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता होकार दिला. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांना स्थान ग्रहण करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अत्रिपुत्रो महातेजो दत्तात्रेयो महामुनि तस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते. ज्या ज्या ठिकाणी मन झाले माझे त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरुपाय दोन्ही. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नर्मदा मैया की जय. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे. तुमच्यात वसलेल्या माझ्या इष्ट कृष्णाला मी कोटी कोटी वंदन करते आणि या प्रवचनाची आपण सुरुवात करू. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती की प्रवचनाचा विषय आहे सावधान कृष्ण भक्ती से. तर आता एक टीचर असल्यामुळे प्रश्नांची उत्तरं द्यायची तर माझी सवय आहे पण प्रश्न करायची पण सवय आहे. त्यामुळे सुरुवात आपण उलटी करूया की जेव्हा हे टायटल माझ्या एका फ्रेंडनी ऐकलं तेव्हा तिने फोनवरती मला असं सांगितलं हे काय यशस्वी ये ऐसा कैसा टायटल असं तिने मला विचारलं. तर मी तिला म्हटलं की थांब थोडंसं धीर धर कारण की हे टायटल आहे पण त्याच्या मागचा उद्देश वेगळा आहे. पण तो आता हळूहळू तुम्हाला कळेल की काय उद्देश आहे. आणि आत्ता मला आठवलं की मला हिंदीत बोलायचं आहे म्हणून मी आता स्विच ऑन करते हिंदीमध्ये. तो मुझे ये जानना ज़रूरी है मेरे लिए कि आप क्या सोचते हैं कि जब ये टाइटल आपको पता चला कि सावधान कृष्ण भक्ति से तो आपके दिमाग में क्या आया कि क्या होगा इस प्रवचन में. तो अगर 1-2 व्यक्ति थोड़ा सा मुझे बता पाए क्योंकि आप स्टूडेंट तो रह ही चुके हैं. अब इतनी उम्र है आपकी तो ऑब्वियसली स्कूल में तो पढ़े कॉलेज भी किया है तो थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सावधान कृष्ण भक्ति से ऐसा शीर्षक क्यों है
और आपको क्या अपेक्षित है इस प्रवचन से? देवदत्त दादा तो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बोल ही देंगे पक्का। कल जब मैंने वो बोर्ड पढ़ा तब हम चर्चा कर रहे थे, तो दो शब्द जो है सावधान कृष्ण भक्ति से, तो मैंने सोचा वो दोनों शब्द जो है वो इररिलेवेंट लगे। का तो मुझे लगा प्रवचन होना चाहिए कृष्ण भक्ति या तो सावधान, क्योंकि कल जो प्रवचन था उसका विषय था अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। तो सावधान ये भी प्रवचन का विषय हो सकता है, किससे सावधान, कैसे सावधान, वही वगैरह वगैरह सावधान, उस पर प्रवचन पूरा हो सकता है इस शब्द पर। या तो कृष्ण भक्ति पर तो अपार बोल सकता है कोई भी, लेकिन दोनों शब्द मिलाकर जब एक शब्द हो जाता है तो क्या होगा वो हम सोच में पड़ गए और हमें पता नहीं चला। बहुत अच्छा कहा दातार अंकल ने, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि आप सोच में पड़े। तो मतलब मेरी वृश्चिक राशि है तो उस हिसाब से सही जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जब आज का युग ऐसा है कि जब तक आप कुछ ऐसा ना दो लोगों को जो उनको अट्रैक्ट करता हो, तब तक वो आते नहीं हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि लोगों को लगना चाहिए अरे ये क्या, किस मतलब कृष्ण भक्ति से सावधान क्यों, ऐसा तो क्या है। तो ये जानने की उत्सुकतावश ही क्यों ना हो लोग आएंगे, ये मेरा उद्देश्य था, जो शायद मुझे लगता है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम धीरे धीरे जब प्रवचन करेंगे तो पता ही चलेगा कि किस बारे में मेरा उद्देश्य था। लेकिन हम जन्मे जिस भूमि में, उस भूमि को सबसे पहले वंदन करते हैं, क्योंकि हम गुजरात में जन्मे हैं। गुजरात की बहुत ही गौरवशाली परंपरा है और भक्ति की भी काफ़ी परंपरा है गुजरात में। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस संस्कार नगरी बड़ौदा को और गुजरात की भूमि को सलाम करते हैं। किनके द्वारा? तो नरसिंह मेहता के द्वारा। नरसिंह मेहता आप सभी जानते हैं कि कृष्ण और नरसिंह कोई अलग नहीं है। तो पहला हम उनका भजन एक सुन लेते हैं। भजन की पार्श्वभूमिका मैं आपको बताती हूँ, ताकि जब मैं गाऊं तो आपको पता चले कि नरसिंह मेहता के भाव क्या थे जब वो ये गा रहे। अभी नरसिंह मेहता उनकी जो पुत्री थी उसके घर गए थे और उनको गरम गरम पानी नहाने के लिए दिया गया, और वो देने का उद्देश्य था कि उनकी कृष्ण भक्ति को जांचना और उनकी कृष्ण भक्ति पे हंसी उड़ाना, ये उद्देश्य था। तो उनसे जब उन्होंने कहा कि मुझे ठंडा पानी दीजिए, तो वो जो सेविका थी उसने कहा कि क्यों, आपको तो कृष्ण बहुत जब भी आप बुलाते हैं तभी आ जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, कृष्ण को ही बुलाइए, वो दे देंगे आपको ठंडा पानी। अब आप और मैं होते तो शायद गुस्सा हो जाते, आप और मैं होते तो शायद थोड़ा सा दुखी हो जाते, लेकिन वो तो नरसिंह थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ उतना ही किया जो उनको एक भक्त को शोभायमान कर सकता था। उन्होंने कृष्ण भजन गाया और कृष्ण से को बुलाया, पानी देने के लिए ही नहीं, भक्ति अपनी प्रूफ करने के लिए भी नहीं बुलाया था, लेकिन एक दिल से पुकार थी, और वो पुकार जो है वो कैसी थी वो आज हम पहले सुनते हैं। तो नरसिंह मेरे बहुत दिल के करीब है और इसलिए शुरुआत नरसिंह जी से करने का मैंने सोचा था। मैंने क्या सोचा था, उसने सोचा था। मेघा बरसो मूषलधार, अर्ज करो स्वीकार। मेघा बरसो मूषलधार, अर्ज करो स्वीकार। गगन दुआरे आहा
नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मेरे साथ आप भी गजर कर सकते हैं। माँ सबकी पुकार सुनती है, ये मेरा विश्वास है। और आपका सहभागी होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक मैं भले यहाँ व्यासपीठ पे विराजमान हूँ, लेकिन आप में भी वो विराजमान है। इस भावना से आप भी जब कभी सवाल पूछूँ तो थोड़ा सा उत्तर दे दिया कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि बारिश हुई या नहीं हुई, बारिश तो होनी ही थी। और नरसिंह जब भी गाते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कृष्ण नहीं आते थे। तो इसी से आप जान सकते हैं कि एक भक्ति पुकार में कितनी तीव्रता है, कितनी आर्तता है कि भक्त के लिए भगवान को दौड़ के आना ही पड़ता है। अभी कई बार है ना, मैंने लोगों को झगड़ते हुए देखा है कि शैविज्म और वैष्णविज्म में, मतलब जैसे कि पृथ्वी जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है और फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छा करता है, उसी का बंदा आज आया है फोटोग्राफी करने के लिए। तो पृथ्वी ने एक बार मुझसे पूछा था कि मैडम आ महादेव વધારે સારા નહીં, એમને महादेव के છે, मतलब महादेव ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है क्योंकि उनको महादेव कहा जाता है, देवों के देव महादेव। तो मैंने सिर्फ हंस के उसे जवाब दिया, हाँ बराबर है तेरी बात, लेकिन तेरे महादेव तो भक्ति कृष्ण की करते हैं। फिर वो कुछ बोला नहीं, वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो दोनों ही में भेद है। जिसको ऐसा लगता है एक्चुअली उसकी आंखों में भेद है, ऐसा मुझे लगता है। दोनों में भेद है ही नहीं, दोनों ही एक ही तत्व हैं, लेकिन अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन जब हम ये सावधान कृष्ण भक्ति से वाली बात जब चलती है, तो शायद उन दोनों के भक्त के डीलिंग का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब हम महादेव की बात करते हैं तो हम कहते हैं आशुतोष, मतलब जल्दी से प्रसन्न होने वाले। आप भाई उनको एक बेल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएंगे, आप भाई एक थोड़ा सा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएंगे। और सिर्फ प्रसन्न नहीं होते हैं वो, मतलब उनका रेंज देखिए भक्त का। यक्ष है, किन्नर है, दानव है, सूर है, असुर है, गंधर्व है, सबको लेके बैठे हैं वो। आप जो भी, रावण भी चला गया, शिव तांडव गा लिया, ठीक है चल तथास्तु, तुझे भी दे देता हूँ। मतलब मैं जब ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज का स्टडी करती हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि महादेव ऐसे सबको ओके ओके करते हैं और फिर ओके करके खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर कृष्ण से बोलते हैं चलिए जरा छुड़वाइए हमको। तो ये ऐसी पैटर्न कई बार देखने को मिलती है माइथोलॉजिकल स्टोरीज में। तो लेकिन दोनों की लीलाएं अगर ये नहीं होती तो हम इतना आनंद ही नहीं लेते। हम भी देख पा रहे हैं कि हाँ इनको वो भस्मासुर को दे दिया, तथास्तु बोल दिया, भस्मासुर उनके ही वाइफ के पीछे पड़ गया। फिर वो मतलब ये सारी जो स्टोरीज हैं वो ये दर्शाती हैं कि दोनों ही टू ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट। दोनों ही हमें चाहिए, एक सर्जन के लिए चाहिए ब्रह्मा जी, पालन के लिए चाहिए विष्णु जी, और संहार के लिए भी चाहिए महादेव जी, क्योंकि संहार नहीं होगा तो सर्जन वापस से नहीं होगा। तो ये चक्र है जो साइक्लिक फॉर्म में चलता है और तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो फिर अब कृष्ण के भक्त कैसे हैं भाई, उनमें कुछ भेद है। महादेव की तो हमने देख ली है, लेकिन कृष्ण की क्या है। तो कृष्ण में आती है जो स्त्री भक्त हैं उनकी पहले बात करें, क्योंकि स्त्री तत्व जो है उसी से सर्जन होता है, तो बात पहले उनकी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो और आप देख भी सकते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु और महेश फेल हो जाते हैं, मतलब देखिए मेरे टर्म्स को ऐसे मत लीजिए कि मैडम ने बोला फेल हो गए। फेल मतलब जब उनके पास उस दानव को मारने की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, तब वो जाते हैं देवी के पास कि अब भाई रूप धारण कीजिए और दीजिए इनको, वही जो ये दुनिया को दे रहे हैं आप दे दीजिए, चलो इनको। तो देवी आती है। तो ऑब्वियसली जो सर्जन करती है उसके पास उतनी भी एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है अगर आपने उसको छेड़ा तो।
वो तब तक माँ है, वो तब तक बहन है, वो तब तक बेटी है, वो तब तक आपकी रक्षा ही करती रहेगी जब तक उस पे आप नहीं बनाते हो। तो आप देखिए कि देवी की जो स्टोरीज हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी, हर कोई लेती, किसी भी मतलब नाम कोई सा भी हो लेकिन तत्व जो है वो देवी का है। तो मैं वापस आती हूँ कृष्ण भक्ति पे, स्त्रियाँ जो कृष्ण भक्त हो गई उन पे आती हूँ। पहली आती है मेरी अगे दिल के करीब मीराबाई। मीराबाई शाह जी जो रानी थी, बाय डिफॉल्ट रानी बन गई। मतलब उनके जो पिछले जन्म की कहानी है ना वो बहुत सुनने लायक है। अभी याद आई है तो सुनाई देती हूँ मैं आपको। पिछले जन्म जो मीराबाई शाह जी का था वो वृंदावन में उनकी शादी हुई थी। कृष्ण के एक सखा के साथ उनकी शादी हुई थी और उनकी माँ ने, प्राय हम देखते हैं कि माएँ काफ़ी सलाह देती हैं, शायद से अच्छी भी हो शायद से न भी हो, कलयुग के हिसाब से देखें तो नहीं होती है लेकिन उस युग से देखें तो सही भी जाती है कई बार। तो माँ ने सलाह दी उनको कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पे सुना है कि एक बालक है जो सबको सम्मोहित कर लेता है, जो उसको देखता है उसी की प्यार में पड़ जाता है, तो कृपया आप ध्यान दीजिए, उससे संपर्क मत कीजिए, न उसको देखने दीजिए न आप उसको देखिए। ये इसने माधवी नाम था तब मीराबाई साहब का। तो उन्होंने मन में फिट कर लिया कि जो कोई कृष्ण है उसको ना मैं अपना मुंह दिखाऊंगी न मैं उसका मुंह देखूंगी। ये तय हो चुका था शादी से पहले। शादी हो गई, फिर उसके बाद उनके सखा को बार बार कृष्ण तो सड़ी करवान तो चुके थे ही नहीं, मतलब पिन तो मारते ही हैं, तो आपकी वाइफ को दिखा दीजिए आपकी वाइफ को, लेकिन ये ना वाइफ दिखा देने के लिए तैयार है ना कृष्ण मानने के लिए तैयार है। फिर कृष्ण ने छोड़ ही दिया कि चलो नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं चलो, लेकिन वो तो लीला में मतलब उनसे ज़्यादा लीलाएं शायद से ही किसी ने की हो। तो फिर वो गोवर्धन का प्रसंग आया तो गिरिराज जी को जब धारण किया था उन्होंने 7 दिन तक, तब वो उस गिरिराज को धारण करने की अवस्था में माधवी ने उनको देख लिया, क्योंकि क्राइसिस थी ना, तो क्राइसिस में तो बंदा कुछ भी कर ले। तो वो देखे उन्होंने कि इतना सुंदर रूप मैं तो मतलब क्या कर रही थी, ये तो देखना ही चाहिए था पहले, तो ये तो गलती हो गई मेरे से। फिर कृष्ण तो कृष्ण है, उन्होंने कहा कि अब लो अगला जन्म, अभी ये जन्म तो वेस्ट कर चुकी हो तुम भाई, लो अगला जन्म। तो अगले जन्म में कृष्ण भक्ति के साथ मीराबाई सा प्रकट हुई मेवाड़ में। और फिर वो जो था कृष्ण है तो वो टिट फॉर टैट करते हैं, तो वो जो नहीं दिखे तो तुमने नहीं देखा, मैं तो दिखा ही रहा था अपने आप को, अब मैं नहीं दिखाऊंगा, अब तुम पढ़ो मेरे पीछे। तो मीराबाई सा फिर पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के लोक लाज त्यागी, ऐसा बोलती हैं मीराबाई साहब। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सामान्य स्त्री को भी अगर ये करना हो जो मीराबाई साहब ने किया था तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो तो रानी थी, किसी की बहुत प्रतिष्ठित खानदान की बहू थी, उनके लिए ये करना मतलब कहीं पे गलियों में ऐसे ही घूमना या किसी संत के साथ बैठ जाना और वार्तालाप करना, तब जब पुरुष और स्त्री में इतना सारा भेद था, कितना कठिन रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर वो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वृंदावन चली गई, और जब वृंदावन में मैं अभी ही होके आई, वृंदावन जहाँ मीराबाई साहब रहती थी, और तब फिर उनको किसी ने कहा कि यदि आपको आपके पति चाहिए, क्योंकि आप उनको पति की दृष्टि से देख रही हैं, तो फिर तो वो तो मिलेंगे द्वारका में, आप कहाँ यहाँ आ गई, यहाँ तो बाल कृष्ण की या फिर जुगल स्वरूप की पूजा होती है, आप वहाँ जाइए। तो मीराबाई साहब फिर वहाँ से द्वारकाधीश के दर्शन के लिए चल पड़ी। और आप तो बाद में जानते ही हैं कि वो उनको जो मुक्ति मिली थी वो कृष्ण में विलीन हो गई थी। परम कोटि के भक्तों को ऐसा भाग्य मिलता है। फिर आती है बात कान्होपात्रा की। कान्होपात्रा को मैं जितना सच वर्णन करूँ उतना कम है, क्योंकि कान्होपात्रा वैश्य की पुत्री थी। उस मानसिकता से जब कान्होपात्रा गई होगी कि मैं एक वैश्य की पुत्री हूँ, मुझे कोई स्थान नहीं है समाज में, आप सोच नहीं सकते कि कितना कठिन गया होगा वो काल उनके लिए।
एक बार वारकरी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि ऐसा करते हुए जब जा रहे थे वहाँ से, तो कान्हो पात्रा ने मन में एक भाव जगा, क्या कभी मैं पंढरपुर जा पाऊंगी? क्या कभी कृष्ण मुझसे मिल पाएंगे? मेरे जैसे शूद्र जो है, जो ऐसी वैश्या की पुत्री है, क्या उसको कभी भगवान स्थान देंगे? तो जब ये सवाल उठा तो मन है, जब अटका किसी में तो पूरी तरह से ही अटक जाता है। तो कान्हो पात्रा ने निर्धार कर लिया कि हो न हो एक दिन तो कृष्ण को देख के रहूंगी, पंढरपुर जाके रहूंगी। लेकिन भक्ति इतनी सरल होती तो क्या ही बात होती। फिर आता है कि एक मुस्लिम का राजा जो था, उसने कान्हो पात्रा काफ़ी सुंदर थी, वैश्या की पुत्री थी, अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी, तो उसकी नज़र उन पे पड़ी और उसने कहा कि मुझे कान्हो पात्रा चाहिए। सिपाहियों को बुलाया गया, कान्हो पात्रा को ले आओ। कान्हो पात्रा ने कहा कि मरे हुए को भी एक बार पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या कुछ इच्छा बाकी है क्या, तो मुझे आप कृपया एक बार सिर्फ पंढरपुर जाने की इजाज़त दे दीजिए, फिर चाहे जहाँ ले जाइए। तो सोल्जर्स ने बोला ठीक है, सिपाहियों ने कहा ठीक है चलिए। सुरक्षा में कान्हो पात्रा विठल के दर्शन के हेतु गई। गाया उन्होंने, गाते बहुत है भक्त, तो गाया उन्होंने भी कि अब तो तू है या मैं हूँ, डिसाइड कर ले गई थी। फिर तो क्या है, कृष्ण को आना ही था, उनको भी वैसी ही मुक्ति मिली जो मीराबाई शाह को मिली थी। लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो पुकार कैसी हो गई यार, कि एक बार पुकारा और वो आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बार बार पुकारना पड़ता है। एक बार पुकारने से वो नहीं आता है, क्योंकि जब हम यहाँ के प्यार में पड़ते हैं ना, मतलब जगत के प्यार में, जैसे हमारा भी लव मैरिज है, तो काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, बेलने ही पड़ते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। आप जिसको चाहते हो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये सत्य है इस जगत का। तो फिर उस जगत की तो बात ही क्या कहनी। उस जगत में अगर आप कृष्ण से आई लव यू बोल दो, फिर तो कृष्ण आपके पीछे ही पड़ जाएगा, फिर तो बोलेगा चल प्रूव कर तू आई लव यू। फिर वो आपके हर एक बंधन को काटता चला जाएगा, आपको फाइनेंशियली ऐसी स्टेज में खड़ा कर देगा जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, और फिर तू बोलेगा मुझे आई लव यू, है तेरे में ताकत, ये पूछेगा। फिर आएगा आपका रिलेशनशिप के बंधन काटेगा, वो कहीं ना कहीं से तोड़ता चला जाएगा। फिर पूछेगा कि बोल अब तेरा कोई सहारा नहीं, अब तू चाहता है कि मैं तेरा सहारा बनूं। तो यहाँ पे आ जाता है, मतलब कृष्ण से प्यार करना कठिन इसलिए मुझे प्रतीत होता है क्योंकि वो हर बात में आपकी परीक्षा लेता है। वो ऐसा माया का जाल रच देगा कि 2 मिनट के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, मतलब अब मेरे लिए नौकरी इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए भक्ति इम्पोर्टेंट है। मतलब ये मेरी ही बात करूं तो जब मैं संस्कृत डिपार्टमेंट में थी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि भाई ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ कम से कम मुझे नाम लेने की सुविधा हो जाएगी, नाम लेने पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। जहाँ जबकि मैं दूसरे जॉब्स में ये होता था मेरे साथ, तो मुझे लगा कि अहो भाग्य इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए मिल रहा है। तो एक दिन हमारे हेड ने बोला क्या कृष्ण कृष्ण करती रहती हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने ऊपर देखा और जैसे मेरी आदत है कृष्ण से बात करने की, ऊपर देखा, मैंने कहा खबरदार आता वाला इकडे नौकरी दिली है तर। मतलब मैंने उससे ये कहा कि अब नेक्स्ट ईयर तुम मुझे यहाँ जॉब मत देना यार, जहाँ पे नाम ही लेने तक की तुम्हारी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो उसकी लीला देखो, उसने क्या किया, वो टीएल की 2 पोस्ट थी ना, उसमें से 1 पोस्ट ही काट दी। तो मेरा तो पट्टा वैसे ही कट हो गया क्योंकि मैं लेडी थी और वो जो जेंट्स था वो काफ़ी काम किया करता था, तो उनको जॉब मिल गई। और मैंने कृष्ण से कहा था कि उसका उदरवाहन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो ये है मेरे लिए, लेकिन उसके लिए तो उसका परिवार है, तो उसी को जॉब दिला दीजिए। मतलब ये स्व अनुभव की बात करना ज़रूरी इस वजह से नहीं क्योंकि मैं मेरी महानता बता रही हूँ, लेकिन मैं उसकी महानता बता रही हूँ कि वो इतना महान है कि वो आपको ऐसे कंफ्यूज करके रख देगा और फिर पूछेगा कि चलो अब बताओ क्या चाहते हो तुम, अब भी चाहत है बाकी। और दूसरा भी एक है कि जब ये वाली चाहत जो दुनिया से काफ़ी हद तक हटके हो जाती है, ये वाली जब चाहत होती है
तो दिक्कतें काफ़ी आती हैं। जैसे अपने ही अपने सामने खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलवेज मुझे सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा एक हमारे में शब्द हैं सहधर्मिणी, हम ये शब्द को लेके चलते हैं। तो धर्म पत्नी ये शब्द हैं हमारे। वाइफ तो काफ़ी लंबा कंसेप्ट है, पता नहीं कहाँ से आया है, उसका मतलब भी मुझे नहीं पता। मैं इंग्लिश में एमए हूँ तो भी नहीं पता, जानना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन सहधर्मिणी या सहचारिणी या धर्मपत्नी या उनको हम पति देव, अब तो ये देव कहाँ उड़ी गया है, लेकिन फिर भी पति देव के समान जिसने मान लिया उसकी लाइफ देखिए। सती अनुसुईया, सीता, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, ये कहीं और ही लेवल पे चली गई भक्ति। मतलब भक्ति का लेवल जो है वो निश्चित स्त्रियों के लिए और सुलभ कर दिया। आप अपने पति में ही उसको देखो, फिर बाकी मैं दंड कर दूंगा हर चीज़ को। लेकिन कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ये करना। लेकिन जो कर लिया है जिन्होंने, उनके दृष्टांत देखिए। खुद दत्तात्रेय भगवान जन्म ले रहे उनके घर पे, तब अत्रि और अनसुया एक इतने आदर्श कपल हैं कि भगवान खुद चाहते हैं कि चलो यार इनके घर जन्म लिया जाए। तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सुलभ और बहुत ही सरल है उन स्त्रियों के लिए जो ये कर पाती हैं कि अपने पति में ही वो देव को देख लें। तो मुझे लगता है कि कृष्ण वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कान्होपात्रा की, तो कान्होपात्रा को भी वैसी मुक्ति मिली। फिर आती है आंदाल। अब क्या ही कहूँ मैं आंदाल के बारे में। आंदाल सदर्न इंडिया से है और आंदाल रंगनाथ की भक्त थी। आंदाल जो थी वो धरती में से उनके फादर को मिली थी। मतलब कहीं पे ऐसी पड़ी हुई थी, जैसे सीता मैया मिली थी वैसे ही आंदाल मिली थी। उन्होंने उसको उठा लिया, क्योंकि धरती से मिली थी तो नाम पड़ा गोदाई। तो आंदाल रोज रंगनाथ जी को देखती थी और उनके प्यार में पड़ गई। और कौन न पड़े, कृष्ण है ही इतने अच्छे, इतने सुंदर, हर चीज़ में एक्सपर्ट। डांस कह लो, आर्ट कह लो, डेकोरेशन मतलब अपना ब्यूटिफिकेशन कह लो, हर चीज़ में। खड़े भी पैसे टेढ़े हैं, है नहीं टेढ़े हैं, सरल, लेकिन खड़े टेढ़े हैं। क्योंकि कलयुग में टेढ़ा ही रहना पड़ता है, नहीं तो आप पिट जाते हो। तो राम की नीति कलयुग में नहीं चलती है, कृष्ण की नीति अपना लीजिए तो काफ़ी सफलता मिलेगी। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है गीता जी में अर्जुन को, जब वो बेचारे कंफ्यूज हुए थे। तो वापस आते हैं आंदाल पे। आंदाल रंगनाथ जी के प्यार में थी और हमेशा उनकी भक्ति ऐसे करती थी कि एक हार खुद पहनती थी और वो हार फिर कृष्ण को पहनाती थी। एक बार उनके पिताजी ने देख लिया कि ये तो गलत हो रहा है, आपने जो पहना वो आप उनको कैसे पहना सकती है, भगवान के लिए तो नया पहनाना चाहिए, ये गलत है। उन्होंने वो हार निकाला और साइड में रख दिया और आंदाल को बोला नया हार बनाओ। आंदाल ने नया हार बनाया। जब वो रंगनाथ जी की मूर्ति पे चढ़ा तो कृष्ण है, हार फेंक गया वहाँ से। अब उनके फादर को पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, मतलब नया हार दिया है, जो हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम मराठी में, मतलब यूज़ की हुई चीज़ हम नहीं देते ना भगवान को। निर्माल्य तो उनके चढ़ाने के बाद की प्रक्रिया है, लेकिन कोई चीज़ या कोई वस्त्र जो यूज़ न किया हो या कोई चीज़ जो यूज़ न की हो वैसी भगवान को चढ़ाई जाती है। अनयूज जिसको हम बोलते हैं, जो फ्रेश हो वैसी चीज़ है ना। तो आंदाल के हिसाब से वो सही थी, लेकिन उनके पिताजी के हिसाब से वो गलत थी, क्योंकि वो फूल वो खुद अपने पे पहले लगाती थी और फिर कृष्ण पे लगाती थी। तो इनको टेंशन हो गई, पिताजी है ना आखिर, तो टेंशन हो गई कि इस बच्ची का क्या होगा, ये तो ऐसा कृष्ण प्रेम करती हैं। फिर वापस से रघुनाथ जी ने भी हार नहीं से ग्रहण किया, तो क्या मतलब है इसका। तो उस रात्रि में स्वप्न में आंदाल का जो संकेत था, आंदाल की जिंदगी का संकेत, वो कृष्ण ने उनको उनके पिताजी के स्वप्न के द्वारा दिया।
उन्होंने बताया कि आप कल आंदाल को अच्छे से, जैसे ब्राइड तैयार होती है, जिसकी शादी होने वाली हो, जैसे तैयार होती है वैसे तैयार होके आप ले आइए और आंदाल के लिए वर ढूंढने की जवाबदारी मेरी। अब तो टेंशन फ्री हो गए पप्पा, चलो अपनी डॉटर की अच्छे से शादी होगी, भाई रंगनाथी करवा रहे हैं। दूसरे दिन ले गए आंदाल को। आंदाल को भी वही मुक्ति मिली जो मीरा को, कान्हू पात्रा को मिली थी, सायुज्य मुक्ति। आंदाल समा गई रंगनाथ जी की मूर्ति में। फिर आती हैं जनाबाई। आप सभी जानते हैं कि भक्त शिरोमणि नामदेव महाराज के घर पे जनाबाई काम करती थी, लेकिन इतनी उच्च थी उनकी भक्ति कि एक बार झगड़ पड़ी। अपने कंडे जो थे उन्होंने जो गोबर की और जनाबाई ने कहा ये कंडे मेरे हैं, तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो मेरे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे ही हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, भक्तों की झगड़ा? वो झगड़ा नहीं था। आप यदि थोड़ा गौर से देखेंगे तो जनाबाई ने ऐसा कहा कि ये कंडे मेरे हैं, इसकी साबिती ये है कि कान पे लगाओ, इस पे विठल विठल आवाज आएगी। अब इतनी कॉन्फिडेंस से कौन कह सकता है ये बात? एक भक्त ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। तो झगड़ा नहीं था वो, ये लीलाएं होती हैं जो प्राय भक्त करते नहीं हैं, भगवान करवाते हैं उनसे, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि यदि भक्त बनना है तो इतना कठिन हो सकता है तैयारी आपकी? ये बताने के लिए इनकी जिंदगी में ये सारी चीजें होती। जैसे एक बार बलवंत राय नेचुरोपैथी में मेरा एक प्रवचन था, तो मेरी आदत है कि लास्ट 10-1 मिनट मैं देती हूँ, ताकि आपको यदि कुछ पूछना है और यदि मेरे गुरुदेव को आपको कुछ बताना है तो वो आप आए। तो उनसे मैंने पूछा, कसु पूछूछ है, क्योंकि वो गुजराती में था। तो एक बूढ़ी मैया खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मीरा को इतने कष्ट दिए ही क्यों कृष्ण ने। मतलब वो भी भक्त थी ना, तो उनको तकलीफ हो रही थी कि भाई भक्त को इतने कष्ट क्यों मिलते हैं। मतलब उनकी लाइफ देखो, हर ट्रेजेडी पूरी उनकी लाइफ में लगी पड़ी है, कोई भी कॉमेडी का एस्पेक्ट नहीं है, तो उनको बड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि देखिए आपकी मतलब जो मन से निकला हुआ दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि आप और हम, मीरा जी हो गई इतने सदियों पहले, लेकिन फिर भी बात चल रही है उनकी। आपकी और मेरी क्यों नहीं चल रही? आप और मैं चले जाएंगे तो शायद से 10-15 दिन के बाद याद भी ना रहे, लेकिन ये देखो सदियों से याद रखी जा रही है। तो यही तो था कि उन्होंने इतना सारा कष्ट सहन किया, कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो कष्ट उनको कष्ट नहीं लगा। ये आपको और मेरे को कष्ट लग रहा है, भाई उनको कहाँ कोई कष्ट था। उनसे पूछो कि प्याला विष का दिया क्या लग रहा है? बेस्ट। उनसे बोलो मेवाड़ छोड़ना पड़ा कैसा लग रहा है? बेस्ट। उनको लग ही नहीं रहा, भाई हमको और आपको लग रहा है। उनसे पूछिए, उनको तो लग रहा है ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, अपमान करे तो कृष्ण, मान दे तो कृष्ण, प्याला विष का मिले तो कृष्ण, वहां पे वापस मेवाड़ बुलाया जाए तो कृष्ण। लेकिन मीरा तो मीरा थी, उन्होंने भी शर्त रखी थी मैं द्वारका पहले जाऊंगी फिर मैं मेवाड़ आऊंगी। तो उनको पता था कि द्वारका जाएंगी तो वापस मेवाड़ आने का रास्ता ही नहीं है, कृष्ण ले ही लेंगे उनको। क्योंकि भक्त का अपमान है ना, एक बार भक्त सह जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं सह। उनको पता होता है कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे स्टैंड पॉइंट लेना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे मीरा हो, नरसिंह मेहता हो। आप देखिए जब जब भी उन पे सवाल उठा है ना एकदम तीव्र गति से, तब तब कृष्ण प्रकट हुए हैं। दामोदर, नरसिंह मेहता, दामोदर कुंड यहाँ है, दामोदर भगवान यहाँ है, वो जो ऊपर कोट का किला है वो राजा का वहाँ है। नरसिंह मेहता को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, बहुत अपने आप को भक्त समझते हो तो दामोदर का हार उड़ के आपके गल में आ जाना चाहिए, बुलाइए आपने कृष्ण को। नरसिंह को थोड़ी ना कोई प्रूव करना था अपनी भक्ति को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ठीक है क्या, वो हड़ताल का है नरसिंह की, वो तो उन्होंने दे दी थी। उन्होंने एक भक्त की शादी करवाने के लिए वो गिरवी रख दी थी। अब टेंशन में आए कृष्ण कि मैंने ही बोला था कि तुम ये बजाओगे और गाओगे तब मैं आऊँगा।
अब घूम रहे हैं ऊपर, वो पीछे लक्ष्मी पूछ रही है व्हाट्स योर प्रॉब्लम माय लॉर्ड। तो कृष्ण ने कहा कि वो देखिए ना, ये क्या मतलब क्या बोलूँ मैं, नरसी को मैंने ही बोला था कि ये लोगे और ये गाओगे तो मैं आऊँगा, अब वो तो गिरवी रख चुके, अब मैं क्या करूँ, अब कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए। भगवान नीचे आए, पैसे देके वो छुड़वाया, वो देने के लिए वहाँ तक गए, वहाँ तक नरसी के जेल में वो पहुँचाया उनको कि गाओ भाई गाओ, भी आधी रात हो चुकी, तब नरसी गा रहे हैं और नरसी गा गा के कृष्ण से कह रहे हैं जाशे लात जगत मां अटवायो हूँ रमत मां, मारी पत छे तारा हाथे ओ दामोदर करो विचार। मतलब धमकी तो भक्ति दे सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि मेरी लाज चली जाएगी और मेरी तो जाएगी साथ में तेरी जाएगी, तो तू सोच ले अब क्या करना है। तो ये कौन कह सकता है, हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है जब हम इन शब्दों को देखते हैं, मतलब जब शब्द देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि कहीं पे किसी भक्त ने कृष्ण को चापलो कहा है, किसी ने उनको चोर कहा है, किसी ने उनको ये कहा है, मतलब हमको लगता है क्यों गाड़ो आप भगवान ने, ऐसा हमको लगता है। बट वो आप एक भक्त के हृदय से पूछो, वो गालियाँ नहीं है, वो इतना पास में है उनके कि लगता ही नहीं कि किसी और से बात कर रहे हैं। वो उनको ऐसा लगता है ये तो मेरा दोस्त है, इससे तो ये कहाँ जा सकता है, और इससे नहीं मांगे तो किससे मांगे, और है ही कौन जो दे सकता है। तो हमेशा उनकी जो भाषा है उन पे कृपया न जाए, क्योंकि वो अगर आप ज्ञानी हैं तो वो भाषा को देख के एक दोष बन जाएगा आपके मन में। तो मैं सविनय प्रार्थना करूंगी कि जब भी कोई भक्त साहित्य देखा जाए तो उसको उस उपलक्ष्य में देखा जाए कि उनकी प्रीति क्या है, उनका भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस परिस्थिति में ये बात कर रहे हैं कृष्ण से, वो कृपया देखा कीजिए। तो मैं आती हूँ वापस स्त्री भक्तों पे, नहीं हम लोग थे शायद नरसी मेहता पे। तो नरसी जी हैं, फिर हम देख सकते हैं सावता माणी, कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी। कृष्ण को सावता माड़ी ने इन चीज़ों में देखा, हमें दिखता है, मुझे तो कभी कोथिंबीर कट करते वक्त कृष्ण नहीं याद आते, लेकिन सावता माड़ी बोलते हैं कि कांदा मुड़ा भाजी अवघी मिठाई माझी। भक्त जो होता है ना, उसकी दृष्टि ही कुछ और होती है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में भगवान को नहीं ही देख सकता है, वो हर चीज में भगवान को देख लेगा, फिर वो चाहे खंभा क्यों ना हो। प्रकट हो गए नरसी, मतलब नरसी भगवान की बात कर रही हूँ मैं, नरसी मेहता की नहीं कर रही हूँ। नरसी भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, बराबर है। तो उनके लिए तो भगवान हर जगह है, तभी तो ज्ञानेश्वर जैसे ज्ञानेश्वर जब चांगदेव आए उनसे मिलने के लिए, तो चांगदेव को एक अहम था उनके मन में कि मैं सजीव चीज़ों को, मतलब वो एक स्नेक सांप को वो लेके आए थे, वो शेर पे सवार थे और हा कोण मुलगा एवढा छोटा काय माझ्या समोर त्याची विसात असं करून निघालेले ते, बरोबर आहे। आता ज्ञानेश्वर तर त्यांना अभिमानच नाही है, ही इज डिवोर्ड ऑफ ईगो, उनके पास है ही नहीं अहंकार, वो ज्ञानी थे, कहाँ से होगा अहंकार। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम इसी से चलते हैं। तो वो जहाँ पे बैठे थे, दीवार जो भीत पे बैठे थे, गुजराती में भीत, दीवार पे बैठे थे, वहीं चला दी। ये सारी लीला गर्व हरण करने के लिए, चांगदेव जो इतने सालों से तप कर रहे हैं, इतने सालों से साधना कर रहे हैं, वो ये नहीं जान पाए कि भगवान कहाँ है, और वो इतना यंग लड़का इतनी जल्दी जान पाया कि भगवान कहाँ है। और सिर्फ जाना ही नहीं, भक्त का ये लक्षण भी आप देखिए, भक्त सिर्फ जानते नहीं, अपने आप में नहीं रहते हैं, वो देते हैं समाज को। तभी आज हम ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, हम मीराबाई साहब के जो उनके पद हैं वो सुनते हैं, हम तुकाराम जी की जो अभंग वाणी है वो सुनते हैं, और इन सब में जो वेदांत कहता है कि ब्रह्म जो है शब्द ब्रह्म है, तो सच में वो ब्रह्म है। तभी तो इतने सालों के बाद भी
आज वो जीवंत हैं। आज आप तुकाराम महाराज को याद करो, वो आ जाएंगे। अगर आप में उतनी आर्द्रता है जितनी तुकाराम महाराज में थी, और उनके अभंग वाणी पे यदि आपका इतना विश्वास है, तो वो प्रकट हो जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है वारकरी संप्रदाय की। अभी पांडुरंग की बात चल रही है तो ये कहना जरूरी बन जाता है। एक बार एक इंटरव्यू ले रहा था, एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। एक आजोबा थे और उनके सिर पे, मतलब उनके कंधे पे उनका पर पौत्र बैठा था और गाड़ी के लिए वो जा रहे थे। तो रिपोर्टर तो उनको तो कुछ ना कुछ माल मसाला चाहिए होता है, तो वो आए, आजोबा आजोबा तुम्ही वारीला चालले? हो, जय जय रामकृष्ण हरी. अच्छा, मग दिसला पांडुरंग तुम्हाला? भेटला का हो तुम्हाला एकदा? किती वर्षापासून वारी करताय? उनका मतलब रुकता ही नहीं है, सवाल नहीं रुकते, उनको जवाब पता नहीं क्या चाहिए होते हैं, लेकिन सवाल चलते रहते हैं. तो वो आजोबा बोलते हैं कि हो बाळा, नहीं दिसला नहीं मला, मुझे नहीं मिले अब तक पांडुरंग कभी भी. तो फिर क्या फायदा आजोबा, इतना जा रहे हो आप चल चल के, इतने सदियों से सालों से आपकी फैमिली जा रही है, दिखा ही नहीं तो क्या मतलब बनता है आपका आजोबा. और फिर आप तो खुद जा रहे हो, लेकिन ये इसको भी लेके जा रहे हो, अपने लड़के के लड़के को भी लेके जा रहे हो. आजोबा एकदम शांति से, क्योंकि वारकरी संप्रदाय को अगर आप हृदय में धारण करते हैं तो आप शांति को ही धारण करते हैं, ऐसा मेरा मानना है. तो वो हंसे और उन्होंने हंस के सिर्फ इतना कहा कि एक गोष्ट सांगतो तुला बाळा, एक कहानी है जो तुमसे बात करनी है मुझे. कि कुत्ते होते हैं ना, वो खेतों में रखे जाते हैं ताकि खेत की रखवाली कर पाए. तो चोर आता है तो एक कुत्ता देखता है उस चोर को और वो भौंकता है, और बाकी के खेतों में जो सारे कुत्ते होते हैं ना, वो भी भौंकने लगते हैं. अब देखा किसने है भाई? ये वाले काले कुत्ते, बाकी वो मतलब बाकी के जो हैं हरा, कोई भी कलर क्यों ना हो, उसने नहीं देखा भाई, है सीधी सी बात है. देखा किसने? इसने. फिर भी वो भौंके जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको यकीन है कि भाई इसने देखा है तो निश्चित ही चोर आया है, उस पर यकीन करके वो भौंकने लगते हैं. तो भाई ऐसा ही कुछ मेरा है, क्षमा करना पड़े, ऐसा ही कुछ मेरा है कि भाई मेरे तुकाराम ने देखा है, मेरे सावतामाड़ी ने देखा है, मेरी कानोपात्रा ने देखा है, मेरे नामदेव महाराज ने देखा है, मेरी जनाई कहती है कि कृष्ण है, विठल है. तो अब ये सारे इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना अभंग वाणी प्रदर्शन कर करके, इतना ग्रंथ लिख लिख के बता रहे हैं कि है भाई कृष्ण है भाई, और फिर मैं ऐसा सवाल करूं? मतलब मैं तो कुत्ते से भी गया गुजरा नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे. तो मुझे तो यकीन है इन पे. तो इसीलिए मैं जाता हूँ. और हमारी संस्कृति देखिए कितनी उच्च है. मैं आज ही का उदाहरण बताती हूँ. ये माइक टेस्टिंग करना था. अब वो जो इनका लड़की का लड़का है, वो माइक टेस्टिंग कर रहा था. आज के अगर किसी और बच्चे को माइक टेस्टिंग का करने के लिए बोलती है मैं, तो पता नहीं क्या आता. मतलब डाउट है मुझे कि अभी का जो हिंदी का जो लेटेस्ट सॉन्ग जो हिट हो रहा हो, शायद वही आता माइक टेस्टिंग के वक्त. लेकिन उसके मुंह से क्या आया? श्लोक आया. तो हम परंपरा जीते हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उसे ले जाते हैं. तो वो दादा कहते हैं कि अगर मेरा विश्वास है तो ये विश्वास मेरे लड़के से मेरे लड़के के लड़के तक जाना चाहिए. उसे भी पता चलना चाहिए कि वारी क्या होती है, क्यों चलते हैं हम, किसके दर्शन के लिए जाते हैं, क्यों वहाँ से तुकाराम आते हैं, क्यों यहाँ से नामदेव महाराज आते हैं, क्यों ये होता है, क्यों इतनी सारी जनमेदनी एक साथ चलती है, क्या संदेश है उस जनमेदनी का, ये पता होना चाहिए मेरे लड़के के लड़के को भी, तभी तो ये चल पाएगा. तो ये हमारी संस्कृति है जो रुक नहीं जाती है कहीं पे, तभी तो नाम सनातन है. सनातन क्यों कहा है? तो जो चल रहा है, जो हमेशा चलता रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है, वैसी हमारी संस्कृति है, वैसी हमारी सभ्यता है.
तो मैं वापस आती हूँ। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो यदि ये एक 0.01% भी हमारी ज़िंदगी में हम उतार लें कि सच में कृष्ण हैं और ये भावना बन जाए कि उनको देखने की इच्छा हो जाए, तो फिर बात ही क्या रही। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि एक उर्दू मेरी थोड़ी सी पढ़ाई हर क्षेत्र में होने के कारण ये ऐसा हो जाता है। और एक बार परांस पे अंकल ने भी मुझसे कहा था कि खिचड़ी बन जाती है, और वो सही भी है, खिचड़ी ही बनती है मेरे इसमें। तो वो रंगअवधूत महाराज जैसे खिचड़ी 4 महीना खाते थे, वैसे जरा आज आप खा लीजिए। तो वो उर्दू का जो शेर है वो मैं आपको बताती हूँ। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। मतलब एक लफ्ज़ मोहब्बत का छोटा सा वर्ड है, अदना सा मतलब छोटा सा, अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक। मतलब अगर मैं गणेश जी से प्यार कर रही हूँ तो सिर्फ गणेश जी दिख रहे हैं, मुझे दुनिया नहीं दिख रही है। लेकिन अगर उनसे हट जाऊँ और वो बड़ा हो जाए, विस्तृत हो जाए, तो फिर श्रुति भी मेरी है, फिर ये जो भाई साहब जो बड़े प्यार से मेरी वीडियो निकाल रहे हैं वो प्रतीक भी मेरे हैं, फिर अलका जी भी मेरी हैं, फिर देवदत्त दादा भी मेरे हैं, फिर वो चेयर भी मेरी है, फिर ये लाइट भी मेरी है, क्योंकि ये नहीं होती तो आज मेरा रिकॉर्डिंग नहीं होता। मतलब उसको भी कृतज्ञता कि वो भी है तो मैं हूँ। मतलब मेरा होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये भक्त को पता चल जाता है कि मैं अकेला अस्तित्व में हूँ ही नहीं, जो है वो समग्र विश्व में कृष्ण फैला हुआ है। अब कहाँ कहाँ देखूँ उसको और कहाँ कहाँ ढूंढूं। मतलब भक्त की आंखें ऐसी हो चली जाती है, वो करता कुछ नहीं है, भक्त के लिए करने को कुछ रहता भी नहीं है। लेकिन कृष्ण के लिए जब वो समर्पित हो जाता है तो कृष्ण उसको वो ज्ञान दे देते हैं। उसको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं होती। तुकाराम महाराज किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, कान्हो पात्रा वो तो बेचारी मतलब समाज से ही बेदखल हुई पड़ी थी, वो कहाँ जाएगी स्कूल कॉलेज में। लेकिन अंतर आपके अंदर सिर्फ एक भाव प्रकट हो जाए कि भाई मुझे कौन है ये कृष्ण, कहाँ होते हैं, क्या है इनके बारे में कुछ जानूं। जब ये हो जाता है, चलो जानना नहीं, अगर जानने लगो तो ज्ञानी बन जाओ। लेकिन फिर ज्ञान की भी अंतिम जो स्टेप है वो है भक्ति। अगर आपको ज्ञान आ गया, आप जान लिए सब कुछ, वेद पढ़ लिए आपने, पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पता है आपको, आप आजकल संस्कृत में बोल पा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी ये हो गया कि ये सब मेरा है, मुझे आता है, वो दिन और वो घड़ी आप गिर गए। उस दिन यदि आप ये कह दो कि ये सब कहाँ मुझे आता है, जो आता है वो तो तूने ही दिया है, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता, अगर ये हो जाता है तो फिर वो ज्ञानी भक्त बन जाता है। सी वर्ड्स का प्रभाव देखिए, ज्ञानी भक्त, वो ज्ञानी भी है और वो भक्त भी है। आप इन दोनों को अलग नहीं कर पाओगे जब वो आगे चल के जाएगा तो। अच्छा, वो ज्ञान मार्ग का एक ही मतलब मेरे एंगल से मुझे ऐसा लगता है एक ही दोष प्रतीत पड़ता है कि यदि अहंकार आ गया तो आप नीचे गिर जाओगे। संभावना वो 99.9% है आपके नीचे गिरने की। यदि ज्ञानी होने के बाद आपको ईगो है कि आई नो एवरीथिंग, वो आई नो एवरीथिंग को यदि आप ये कह दे कि आई डोंट नो एवरीथिंग, प्लीज टीच मी, देन यू बिकम भक्त एंड देन गॉड टीचेज यू एंड देन योर गुरुदेव टीचेज यू थ्रू। मतलब सामने तो वो आ नहीं सकता, इतने तो आप प्रभावशाली हो नहीं, तो फिर मेरा हाथ जैसे मेरे गुरुदेव ने पकड़ा, नाना महाराज तराणेकर, इंदौर निवासी नाना महाराज तराणेकर, वैसे कोई ना कोई प्रकट हो जाएगा जो आपको कहेगा बेटा मी आहे, घाबरू नको, आएंगे। ये कहने वाला जब आ जाए तो समझ लीजिए सेट है, बॉस लाइफ सेट है। क्योंकि वो जो कृपा है ना, वो शब्द बयां नहीं कर सकते। वो जो कृपा गुरुदेव की होती है उसके सामने तो कृष्ण की कृपा भी कुछ नहीं होती है। क्योंकि गुरुदेव जो आपको प्यार करते हैं ना, वैसा तो कोई भी जगत में नहीं कर सकता। कोई भी रिश्ता आप ले लो, नहीं, क्योंकि उनसे आपका
खून का नाता है ही नहीं। उनसे आपका जो नाता है वो नाता है आपका कुछ अलग लेवल का, जहाँ पे हर नाता रुक जाता है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाता है, कहीं ना कहीं आपको आंख में आंसू दिला देता है। वो एक नाता होगा जो हमेशा कहेगा कि मैं हूं, तू चिंता मत कर, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, कभी नहीं गिरोगे तुम, मैं हूं। ये मेरा अनुभूत किया हुआ है, इसीलिए बोल रही हूँ इस व्यासपीठ से। कुछ गलत नहीं कह रही हूँ कि अगर ये कह दूं कि अगर एक संत ये कहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो मिलाए, तो सच में अगर मेरे सामने कृष्ण हो और नाना हो तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, पहले आप। सवाल ही नहीं होता ये कहने का कि कृष्ण ज़्यादा है, क्योंकि जिनको देखने की और जिज्ञासा जगाई है और जहाँ जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, जो कुछ दिया है वो उन्हीं का है, उन्हीं से आया है। मेरी कोई भी पात्रता कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन गुरुदेव महान हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे, ये सनातन सत्य है। और आप किसी भी भक्त की लाइफ को देख लो, मीरा जी, रैदास। आज सुबह ही मैंने रैदास जी का यहाँ पे एक स्टैचू है, मैंने उनका फोटो निकाल रही थी मैं, तो एक भाई साहब आए, मुझे बोलने लगे कि काढ़ी आपू तमने फोटो, तो मैं तो मारो नत काढ़ो, आमनो काढ़ो એટલે ચાલશે હું કાઢી લઈશ। तो प्राय क्या होता है, भक्ति कई बार आडंबर बन जाती है, लेकिन यदि वो आडंबर नहीं है, यदि वो सत्य है, तो सिर्फ फोकस होगा अपने इष्ट पे, अपने गुरुदेव पे और अपनी ही भक्ति पे। फिर कौन क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता है भक्त के लिए। वो सिर्फ ये देखता है ये मेरा रास्ता है, आ मारो रस्तो છે, મારે આ રસ્તે જવાનું છે, પછી એમાં XYZ આવશે ને તો મારું ध्यान नहीं भाई, मारू फोकस અહીં છે। तो भक्त का फोकस होता चला जाता है। दूसरा एक भक्त का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो वो निस्वार्थ होते चले जाते हैं। जैसे तुकाराम महाराज को वो शुगर केन शिरडी के सब दिए थे कि आप घर पे ले जाओ, तो चले, रास्ते में एक बालक मिला उसको दिया, दूसरा मिला उसको दिया। उनको याद नहीं है कि अपने भी 2 बालक घर पे। अभी हम हमारे और आपके जैसे होते तो पहले अब अपना साइड पे ले लो भाई, 2 बालक महाराज है, ऐसा करके हम रख लेंगे और फिर बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन तुकाराम थे ना, वो उनके लिए भेद ही नहीं है, तेरे मेरे का भेद हो तो बात बने ना, भेद ही नहीं है उनके लिए। तो ऐसा होता चला जाता है, इतनी निस्वार्थता आती चली जाती है भक्त के जीवन में। शायद वो भगवान ही इतनी कृपा करते होंगे कि वो हर जगह देखने की दृष्टि दे देते होंगे, तो उनको कोई भेद ही नहीं लगता है। तो ऐसे सावता माड़ी की हम बात कर रहे थे कि जिनको उन सब में भी भगवान दिखा, तो उनको उनकी भी कहानी आप जानते हैं कि कितनी उत्कृष्ट है। शायद से बहुत ज़्यादा बोलना हो गया, थोड़ा सा समेटना पड़ेगा अब मुझे। तो ये सारे भक्त जो हैं उनके लक्षण भी आपने देखे, और एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि एक तो होता है कि वो उनको फोकस है लाइफ में, उनको सिर्फ उनके गुरुदेव, उनके भगवान, उनके वजन ही उनके लिए सर्वोपरि है। बाकी क्या चल रहा है जगत में वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको उनके लिए उनका एक खुद का जगत है जिसमें सिर्फ ये ही चीज़ें हैं। एक है उनके गुरुदेव, एक है उनके इष्ट और उनकी भक्ति। बस यही, ये दुनिया इतनी छोटी सी जहाँ पे ये 3 ही आते हैं उनकी दुनिया में। और जो भक्त नहीं है या जो भक्त बनने की क्रिया में है, उनकी दुनिया है जहाँ पे श्रुति ने काय साड़ी पहनी है, मतलब क्यों पहनी, आज पीली ही क्यों पहनी भाई, हरी क्यों नहीं पहनी, और श्रुति सुंदर दिख रही है, ये सब कुछ जब चर्चाएं होती हैं, अरे त्याचा मुलगा बघितला तो पळून गेला, ये सब चर्चाएं हैं वो सांसारिक है। लेकिन भक्त की चर्चा क्या, अच्छा कृष्णाने हे घातलेलं, वा वा काय सुंदर दिसत होता,
ये भक्त की चर्चा, मतलब चर्चा का विषय ही आप देखें ना अलग ही पड़ जा रहा है। ये दुनिया का विषय और वो दुनिया का विषय। भक्त को परवाह ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मीरा को पॉइजन दिया, मीरा कहती है ठीक है कृष्ण तेरी इच्छा, पी लेती हूँ। यहाँ कृष्ण टेंशन में, मीरा पी लेगी तो क्या हो जाएगा, अरे भगवान चलो चलो नीचे चलो, कृष्ण नीचे आ गए, प्याले में वो आ गए। मतलब इनका टेंशन वो लेते हैं और ये किसी का टेंशन नहीं लेते हैं। मतलब देखिए कितना सहज है, लेकिन फिर भी कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि षड रिपु चिपक चुके हैं अपने को। उनसे मुक्ति मिले तभी तक कोई बात बने। यहाँ पे मोह हो जाता है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आए 10th में, हे भगवान मार्क्स दिला दो। अरे भाई उसको और भी तो काम है यार, मार्क्स ही दिलाता रहे, आपकी शादी ही करवाता रहे। मतलब मांग जो भक्त की है और मांग जो सामान्य लोगों की है। फिर भी वो तो दयालु हैं। 4 टाइप के भक्त होते हैं, वो बोल के फिर मैं विराम लेती हूँ। एक होते हैं जो दुनिया से दुखी हुए पड़े हैं इसलिए कृष्ण की तरफ गए हैं। एक है जिनको इच्छाएं हैं इसलिए कृष्ण की तरफ गए हैं, ये दिलवा दो वो दिलवा दो, इतना करवा दो तो इतना चल के गिरनार को आ जाऊंगा मैं, इतने नंगे पैर चल के वैष्णो देवी चल लूंगा। ये सारी मतलब बिजनेस करते हैं भगवान के साथ। ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा तो वो कर देंगे। अरे भाई वो तुम्हारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा ऊपर इतनी सत्ता लेके बैठा है नहीं, लेकिन फिर भी वो दयालु है। वो फिर भी ओके ठीक है डन, चलो आप ये कर दोगे, ओके चलो मैं दे दूंगा मैं। फिर तीसरे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, मतलब जिनमें ज्ञान की एक इच्छा जगती है कि क्या है कृष्ण, कौन है वो, क्या सत्ता है। मतलब मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ, आप अपने इष्ट को रख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सब वैसे तो एक ही हैं, तो आप उनको रख लीजिए कि भाई ये तत्व कौन है ऐसा। और चौथे होते हैं कि जो जान चुके हैं कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो सब दिख रहा है वो है ही नहीं। अगर ये जो दिख रहा है वो नहीं है तो फिर है क्या जो नहीं दिख रहा है। फिर जो उसके पीछे लगे रहते हैं कि दिस इज अनरियल। इफ दिस इज अनरियल देन व्हाट इज रियल। फिर वो व्हाट रियल की खोज में निकल पड़ते हैं, और उस खोज में सबसे पहले जो कोई हाथ पकड़ता है वो है गुरुदेव। अगर कृष्ण से कहो कि यार मेरी जिंदगी में गुरुदेव नहीं है, ये क्या जिंदगी है। एक बार तो कह के देखिए कि क्या जिंदगी जहाँ पे कोई गुरु ही नहीं, जहाँ पे कोई गाइडेंस ही नहीं। हम छोटी छोटी बातों में गाइडेंस ले लेते हैं, मेरे बच्चे की शादी कब होगी जरा मुहूर्त दिखवा दीजिए, क्या करें इसका, स्कूटी लेनी है जरा मुहूर्त दिखवा दीजिए। इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में गाइडेंस, तो फिर ये बड़ी बात हो गई। तुम्हारे जीवन मरण के चक्कर को जो चीज़ सुलझा रही है उसके लिए गाइडेंस क्यों नहीं। और वो तो जीपीएस जैसे ट्रैक कर लेंगे। आप चाहे किसी भी कोने में रहो, गुरुदेव के एंटीना हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। मेरा अनुभव है नर्मदा जी का। मैं फंस गई थी एक जगह, मैंने गुरुदेव से बोला आप बताइए। आप गए थे गिरनार और आपने अपने इष्ट को बुलाया कि आप आइए, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप आए तो बात बने। तो आपके इष्ट आए थे, अब मैं फंसी हूँ यहाँ, अब मारो या तारो। मैंने बोला कि रास्ता तो मिल नहीं रहा, यहाँ शूलपाणी में फंसी हुई हूँ, 5:30 हो रहे हैं, अभी तो ये हो जाएगा अंधेरा, अब क्या करें। मैंने गुरुदेव को, हाँ ये सब मुझे याद आ रहा था क्योंकि पढ़ा था कि गुरुदेव का इतना अटल विश्वास दत्त प्रभु पे कि बुलाया और दत्त प्रभु आए, और वो भी विकराल स्वरूप लेके। और गुरुदेव तो गुरुदेव थे, उन्होंने बोला कि तुम ही चाहत चला नेऊन मला, मतलब वो तो ट्रिकी फॉर्म में आएंगे, वो आपके सामने कृष्ण बन के नहीं आएंगे। हो सकता है कोई भी रूप ले ले भाई, जैसे ना वो इनके एकनाथ महाराज के सामने पीर बन के आ गए और पीर बन के परीक्षा ले ली एकनाथ महाराज की। तो वैसे किसी भी फॉर्म में आएंगे, उनके लिए ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई बंधन है, तो वो आ गए। और गुरुदेव फिर गुरुदेव को ले गए। तो मैंने बोला क्या तारला तुम्ही तर तरूया आणि मारला तुम्ही तर मरूया, दीज वर माय वर्ड्स एट दैट टाइम। मैंने मतलब मेरे वर्ड्स क्या, उन्होंने जो बुलवाया वही बोला था, लेकिन लौकिक जगत के लिए बता रही हूँ कि ये मेरे शब्द थे कि तुम्ही ताराल तर शूलपाणी क्रॉस करू शकीन, तो शूलपाणी पार हो पाएगा। और यदि आपने मेरा जीव यहाँ चला जाएगा तो ये समझूंगी कि शूलपाणी जैसी भूमि में जीव गया,
क्या बात हो गई। मतलब ये दोनों भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं कि अगर आप चिल्ला दो या मारा दो, कुछ भी करो, आप ही हो अभी तो बस। और गुरुदेव की आज्ञा थी की नर्मदे हर गजर करा 15 मिनिटं, ही आज्ञा होती नानांची। अक्षरशः 15-20 मिनिटं नर्मदे हरचा गजर केल्यानंतर एक बाई आली समोरनं. म्हटलं बाई ही नर्मदाचे. आता मी काही स्टोऱ्या नाही बनवते हां, बिलकुलही ह्यात काही चमत्कार नाहीये, कारण की चमत्कार असं काही नसतंच, ते भक्ताचा विश्वास असतो, बाकी चमत्कार हा प्रकारच नाही. पण ती आली, त्याच्यात मला नर्मदा दिसली असा माझा भाव आहे सांगण्याचा. ती नर्मदा होती, मला भेटली, हो असं झालं, तिने मग तसं, असा काही प्रकार नाहीये हां. म्हणजे तो बिलकुल घेऊ पण नका. इंट्युशन मैंने कहा खड्ड्यामध्ये गेले इंट्युशन माझ्यासाठी तर जे आहे ते नाना आहे. तो उसने कहा चिट्ठी टाकती का तू. हो गई. जिस बात पे गाड़ी अटकी थी शुरू उसी बात से होनी थी. तो उसने मुझे कहा कि चिट्ठी टाकती का तू. मी म्हणलं तुला मान्य असेल चिठ्ठीमध्ये जे येईल ते करशील तर आपण करायचं, क्योंकि ऐसा पूछो और फिर अवज्ञा करो तो मतलब नहीं बनता है उस चीज का. तो मैंने बोला कि चलो हम चिट्ठी डालती हूँ मैं. तो मैंने 2 चिट्ठी डाली थी की ह्या मुलांबरोबर जा, हे बरोबर आहे, ह्या मुलांबरोबर नका जाऊ, इकडे बसून नर्मदे हर करा. अब आप जानते हो क्या आया था, नर्मदे हर करा. वो मैया आई, लखनगिरी बाबा तक का रास्ता दिखा दिया. मतलब मैं ये कहना इस वजह से चाह रही हूँ कि गुरु का जो तत्व है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप अपनी बिलीफ सिस्टम में उसको बिठा लोगे ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही कर देंगे. सिर्फ आपको विश्वास रखना है. जो भक्ति में सरल नहीं है, क्योंकि बीच में आ जाएगी आपकी बुद्धि, वो कम पड़ेगी तो आपकी भावनाएं, वो कम पड़ जाएगी तो आपके आजूबाजू वाले, असं तर असतं काही, असं तर होतं काही, हे तर असं करायचं असतं. मतलब वो कम पड़ते हैं. मतलब लोग जब ये इस रास्ते पे चलते हैं ना तो कठिन इस वजह से हो जाता है क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है अपने चलने से. उनको लगने लगता है हाँ बघा घातल्या माळा, लावला टिळा, घेतली करताल, चालल्या मीराबाई. मतलब अरे यार क्या प्रॉब्लम है आपको, ये मेरे और कृष्ण के बीच की बात है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है. तो उस प्रॉब्लम को अगर आप न देखें तो मेरी ये कृपा है, मतलब कृपा करके आपसे विनती है कि अपने रास्ते चलें. और जो रास्ते में आ रहा है यदि वो दुश्मन भी है तो तुकाराम महाराज जैसा बोले निंदकाचे घर असावे शेजारी, और फिर चलते बने. ऐसा कीजिए तो शायद से ऐसा होगा कि एक बार कभी आप कृष्ण को देख रहे थे 100 बार, और यदि एक बार कृष्ण ने देख लिया खत्म, फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, तो हम सार की तरफ बढ़ते हैं. तो कृष्ण भक्ति से सावधान होने के कारण भी आपको देख लिए कि कितनी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. हर एक भक्त को कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ा है तब जाके कहीं कृष्ण मिले हैं. और कृष्ण की बात हो और राधा की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाए. इसीलिए गोपियों को याद करते हुए हम सिर्फ एंड में राधा तत्व को याद करते हैं. और छोटी सी एक कहानी है, जो लोग मतभेद मानते हैं राधा कृष्ण में उनके लिए ये बात बताना चाहूँगी. जैसे मेरी माता मई, मैं इनको माता मई बुलाती हूँ, ये मेरी माँ है. तो माता मई ने एक बार मुझसे पूछा था कि राधा असती का ग, कारण की तिचा उल्लेख तर कुठेच नाहीये, मग राधा हे कुठं आली, ऐसा एक बार इन्होंने पूछा था मुझे. तब मैंने बोला कि हमारी बुद्धि है ना बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण है, संकुचित है. हम समझ ही नहीं पाते कि जो 2 है ही नहीं उनको आप 2 कैसे गिन रहे हो, 2 तो शरीर से हैं. तो एक बार कहीं पे एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि कृष्ण अपने आप को आईने में देख रहे थे और अपनी ही तारीफ कर रहे थे. वाह क्या दिख रहा हूँ मैं, वाह क्या सुंदर रूप पाया है मैंने. लेकिन फिर अचानक से थोड़े से दुखी हो गए कि ये रूप का वर्णन गुणगान सब पूरी भक्त मंडली गाती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जिनकी स्तुति मैं कर पाऊँ, जिनका गुणगान मैं गा पाऊँ, जिनकी सेवा मैं कर पाऊँ. बस ऐसा सोचा
और कृष्ण वहां नहीं दिखने बंद हो गए और वहां राधा रानी का स्वरूप प्रकट हो गया। फिर कृष्ण को लगा यस दिस इज व्हाट आई वांटेड, यही मुझे चाहिए था कि कैसा स्वरूप जिसकी आराधना मैं करूं, जिसकी सेवा मैं करूं, जिसका नाम मेरे पहले लिया जाए। तो हम राधा कृष्ण कहते हैं, भाई क्यों कृष्ण राधा नहीं कहा? खुद कृष्ण कहते हैं कि राधा को याद करो आप पहले, मैं मिल जाऊंगा। मतलब देखिए हाँ, ये बहुत ट्रिकी है। पहले कौन मिला? गुरुदेव मिले तब कृष्ण की भक्ति जागी, कृष्ण की भक्ति जागी तब पता चला यार कृष्ण को कौन प्रिय है, तो राधा, तब उनको पकड़ो। मतलब हम ऐसा ही करते हैं ना, जो लागवग लगावी આપણે કે ભાઈ આમ થશે તો આમ થશે, તો ચાલો ને ભાઈ આને જ પકડીએ તો ભાઈ મળી જાય આપણાને, ક્યાં ભૂલે ભટકે કેમ ના આપણી સામે જોઈ લે। तो ऐसा कुछ है, तो कृष्ण है तो फिर राधा को जी को तो याद करना पड़ेगा। तो इसलिए राधा और सारी गोपियों को याद करके, जो कृष्ण की ही शक्ति है राधा रानी, उनकी ही प्रेम भक्ति है राधा रानी, उनका ही एक स्वरूप है राधा रानी, उनको याद करते हुए मैं इस प्रवचन का समापन एक भजन से ही करूँगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और 2 मिनट झेल लीजिएगा। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। आप सभी में बसे हुए कृष्ण तत्व को और गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए, इस गणपति मंदिर के जितने भी मैं आभार मानूं वो कम है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि फोटो किनके हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता है मुझे कि इनके आशीर्वाद हैं मेरे पे, तभी यहाँ पे बैठना संभव हो पाया है। 2017 में सबसे पहला प्रवचन इस गणपति के साक्षी में ही, रिद्धि सिद्धि के साक्षी में ही यहाँ पे हुआ था, जो गुरु महिमा पे था। और आज 2025 में, जैसे वो FB पे बताते हैं ना देन एंड नाउ, वैसे मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे देन एंड नाउ 2017 और 2025 काफ़ी विशेष प्यार रहा है परांज के परिवार का। परांज के अंकल का तो रहा ही रहा है। मंदार जो मेरा स्टूडेंट है और जो मेरे यहाँ याग्निकी करने भी आता है, उसका भी आभार। श्रुति जो मेरी दोस्त है काफ़ी अच्छी, गार्गी जो मेरी छोटी दोस्त है काफ़ी अच्छी, और अब नए दोस्त का एडिशन हो गया है ये बालक जो बहुत अच्छा, चैतन्य जो बहुत अच्छे स्वर में श्लोक गायन कर रहा था माइक टेस्टिंग के वक्त, ये वो बालक है। तो इन सभी को अभी उसका उपनयन संस्कार है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात हो गई, अब तो पूरी तरह से पंडित बन जाओगे नेक्स्ट फ्राइडे को। बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा तो इन भाई साहब का आभार, साळुंके जी का, जो कब से खड़े हैं। मुझे तो बैठने का सौभाग्य मिला, इनको बेचारे को कृष्ण ने खड़ा करवा दिया, तो वो खड़े हैं, इसलिए उनका भी आभार। और इस माइक का जो आपका और मेरे बीच का जरिया बना है आवाज़ पहुंचाने के लिए, इस व्यासपीठ का जहाँ पर बैठने की है ही नहीं मेरी तो औकात, हाँ, लेकिन मेरे गुरुदेव की अवश्य है और मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पे उपस्थित है। तो इन सबको स्मरण करके मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मिलते रहेंगे, ये इच्छा है और आशा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रार्थना है
कि आपसे मिल पाना हो पाए, आप जैसे श्रोता मिल पाए जिन्होंने पिन ड्रॉप साइलेंस में इतनी सारी बातें सुन ली। तो आप सभी को भी वंदन, क्योंकि ये सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना कोई सरल बात नहीं है, 1 घंटे के लिए भी क्यों ना हो। तो आप सभी को भी वंदन, धन्यवाद। गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर। एक साथ गजर हो जाए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। आज या ठिकाणी उत्तम असं भक्ती करताना आपण कसं सावधान राहायला पाहिजे याचं त्यांनी उत्तम आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे। आता आपण भक्ती करायची म्हटल्यानंतर कशी तरी भक्ती करत असतो। साधं भजनाला बसल्यानंतर भजन कसं करावं, या कसं राहावं, हे भजनाला बसलेल्या प्रत्येक माणसाने किंवा प्रवचनाला बसलेल्या प्रत्येक माणसाने सावधानपूर्वक सगळे कार्यक्रम ऐकावे, करावे, असं उत्तम मार्गदर्शन त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला केलं आहे। त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आनंदाची गोष्ट अशी आहे की दरवेळेला फक्त मराठीत इथे या ठिकाणी प्रवचन होत असतं, कदाचित गुजरातीत झालं असेल, पण बऱ्याच वर्षानंतर म्हणजे माझ्या आठवणीत तरी हिंदीमध्ये पहिल्यांदा प्रवचन झालंय। ही मोठी कौतुकाची गोष्ट आहे आणि त्यांनी हिंदीत प्रवचन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। धन्यवाद। या ठिकाणी सगळ्यांनी प्रसाद घेऊन जायचंय। उद्या मंगलमूर्तीच्या जन्मोत्सवाचं कीर्तन दुपारी 12:30 ते 1:30 आहे। सर्वांनी कीर्तनाला यावं। त्यानंतर रात्री संध्याकाळी मंत्रजागर वगैरे होईल। त्यानंतर रात्री 9:30 ते 11:30 आमच्या भजनाचा कार्यक्रम असतो। सर्वांनी अवश्य यावं। धन्यवाद। गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुलगणा कुर्वन्तु वो मंगलम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखधवललोचनं नीललाभं नानालङ्कारदीप्तं दरदमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामकुटमण्डितं सासीदूरधनुर्बाणं स्वलीलया धनुर्दातु महावीरभूतमजं विभुं हे आहे मोठं आहे, म्हणून या ठिकाणी थांबूया। अखेर रामरक्षा व्हायची या ठिकाणी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।